इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं होप जो इदारा है जो तमाम लोगों की मदद कर रहा है, वो तमाम पेशेंट्स जो इनके पास आते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते दवाई के लिए। मेरे साथ यहाँ मौजूद है फारिहा एंड मोयुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप तमाम देखने वालों को बताना चाहती हूँ कि ये लोग खुद स्टूडेंट्स हैं, ये लोग खुद पढ़ रहे हैं और यू नो इट्स नॉट लाइक दे गेटिंग पेड। अभी तक ये डॉक्टर्स बन के ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, ना ही इनकी तनख्वाह आती है। ये लोग किस तरह कर रहे हैं? हाउ डिड इट स्टार्ट? फारिहा, अगर मैं आपसे शुरू करूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। उसके अलावा ये कि मैं बताती चलूँ कि 1995 में जो हमारा पहला बैच था, जब वो अब्बासी जदीद हॉस्पिटल पहुंचा और उन्होंने देखा कि वहाँ बेबसी का एक आलम है और बहुत सारे मरीज़ हैं जो अपनी लाइफ सेविंग ड्रग्स तक अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हम इंसानी जानों को बचाएंगे और एक ऐसी NGO का बुनियाद रखेंगे जो आज तक 28 साल बाद भी कायम है। और आज भी जो है हम मरीज़ों को फ्री अद्वियात, सर्जिकल आइटम्स और लैब टेस्ट की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि इन अरसे में हम PCP सर्टिफाइड भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी। और उसके अलावा जो है हम शरिया कंप्लाइंट भी हो चुके हैं। शरिया कंप्लाइंट का इतना मेजर रोल है हमारा, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अच्छा जो सब जहाँ से स्टार्ट हुआ वो एक कमरा है, कमरा नंबर 41 के नाम से। आप कभी भी अब्बासी जदीद हॉस्पिटल आएंगी, वहाँ आप पूछेंगे मरीज़ों से तो उनको पता होता है कि कमरा नंबर 41 कहाँ पर है। जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनको बता देते कि आप वहाँ पर जाएँ, अपनी उनको बीमारियों के बारे में बताएँ। कमरा नंबर 41 में क्या होता है? क्यों इसका नाम है कमरा नंबर 41? वहाँ क्या होता है? वहाँ पे ये होता है बेसिकली, जब भी कोई पेशेंट आता है जो बिल्कुल ही ज़कात एलिजिबल होता है और बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग नीडी होता है, वो हमारे पास आता है अपनी एक उम्मीद एक आस लेकर, तो हम उनको जो है फिर प्रॉपर काउंसल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हम शरिया कंप्लाइंट हैं, तो मुफ्ती उज़ैर बिलवानी के नज़र निगरानी हम उनकी प्रॉपर शरिया काउंसलिंग करते हैं, उनसे फॉर्म्स उनके फिल करवाते हैं, उनसे क्वेश्चंस करते हैं। जब हमें लगता है कि ये ज़कात एलिजिबल है तो उसके बाद फिर उनको हम जितनी महंगी दवाइयाँ होती हैं जो मार्केट में बहुत महंगी 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार की पर डे उनको TDS BDS लग रही होती है, इनकी 3 दफ़ा उनको जानी होती है, वो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट फराम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो मोयुद्दीन, मैं आपसे सवाल करूंगी कि ये क्यों, हाउ डिड दिस हैपन? एक अस्पताल में अगर आ रहे हैं और गवर्नमेंट का अस्पताल है तो वहाँ तो ऑलरेडी उनका इलाज वगैरह सब मुफ्त ही हो रहा है। ज़रूरत तब पेश आई जब हमारे पास बिल्कुल भी उनको देने के लिए फ़ंड्स मौजूद नहीं थे। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के अंदर हमारे पिछले बैचेस ने, हमारे सीनियर बैचेस ने इस बात को रियलाइज़ किया, हम सब स्टूडेंट्स ने इस बात को रियलाइज़ किया है कि जब पैसे नहीं हैं, वो एक सिरिंज जो 10-20 रुपए की होती है वहाँ पे वो भी अवेलेबल नहीं है, और वो पेशेंट इसी उम्मीद के साथ आता है कि मैं गवर्नमेंट सेटअप में आ रहा हूँ, मुझे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एज अ गवर्नमेंट सर्विस, लेकिन वहाँ पे एक सिरिंज भी नहीं है। और वो फिर सिरिंज तो बहुत दूर गया, जो इंजेक्शन्स 3-3 4-4 हज़ार रुपये के, 5-5 हज़ार रुपये के, एक दिन में 3-3 4-4 दफ़ा लगाने, कोई दिन की 20-20 हज़ार रुपये की डोज। तो उनको देखते हुए ये सब ज़रूरत महसूस हुई कि जाहिर सी बात है इनको मरता हुआ तो नहीं छोड़ सकते किसी भी सूरत। तो वो इस वजह से फिर हमने ये इनिशिएटिव चलता आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहेगा इंशाल्लाह, कि बहुत ही तरीक़ेकार से हर साल नए स्टूडेंट्स आते हैं, इसको पुराने ग्रेजुएट हो जाते हैं, पिछले से आगे से जूनियर्स आते रहते हैं हमारे, इसको हैंड ओवर किस तरह होता है? जूनियर्स आते हैं तो उनको आप लोग बताते हो कि ये एक इदारा है, वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट? और क्या सब खुशी खुशी आते हैं? यू थिंक कितने लोग मेंबर्स बनते हैं, कम लोग बनते हैं, किस तरह होता है? बहुत अच्छे, ज़्यादा पूरा ही KMDC हमारा बहुत ज़्यादा इसमें कोऑपरेट करता है, पार्टिसिपेट करता है, हमारे साथ काम करते जाते हैं, सीखते जाते हैं किस तरह से फर्स्ट से फाइनल ईयर तक और तमाम। आपने कोई लैब भी सेटअप किया आप लोगों ने? रियली, आई मीन ये लैब जहाँ सारे ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, तो ये क्यों आपने सेटअप किया? हमारे, मैं आपको बताऊं ना, हमारे सिर्फ ये कमरा नंबर 41 के अलावा भी यूनिट्स हैं हमारे होप्स। हम वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर दोनों कम्युनिटीज़ को सर्व कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं सफ़ेद पोश जो ख़रीद तो सकते हैं लेकिन इतनी महंगे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने उनके लिए ऐसी फार्मेसीज़ खोली हैं, आउट पेशेंट को कैटर करने के लिए हमने ऐसी फार्मेसीज़ खोली जो बाहर से तकरीबन 40% 50% डिस्काउंटेड रेट्स पे वो इंजेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर सपोज एक इंजेक्शन है हमारा मीरोपेनम, वो इतना ज़्यादा यूज़ होता है हमारे हॉस्पिटल में कि आपको मैं बता नहीं सकता, लेकिन खैर एनीवेज वो बाहर 3,500-4 हज़ार रुपये का जो इंजेक्शन है हम 2,000 रुपये में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, 1,500 रुपये में। नो प्रॉफिट नो लॉस फार्मेसीज़ है हमारे पास, नो प्रॉफिट नो एक लॉस। बात बताएं कि जब जो लोग इमरजेंसी में आते हैं तो क्या अगर सिरिंज नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, तो फिर वो किस तरह आप लोग ट्रीट वो करते हैं? सब कि हम आप लोग भी खुद ही फराहम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आर यू सीरियस? अस्पताल जो गवर्नमेंट का इदारा है उसके अंदर चीज़ें नहीं हैं और आप बच्चे पैसे जोड़ जोड़ के सारी चीज़ें अवेलेबल कर रहे हैं कि भाई जो आए
उनके पास ये सारी सहूलियत, दिस इज सनम इनके वालिदैन इनके बड़े भी यकीनन या चाहते अल्लाह। होंगे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने इन बच्चों को इतनी तौफीक दी है कि ये भी अपने तौर पर काम करते हैं। यस। पापा मैं तो इस पे हैरान हूँ कि इन्होंने अपने हाथ मैनेजमेंट ले ली, ज़रूरत नहीं थी इनको ये सब करने की। इन्होंने अपने हाथ में मैनेजमेंट ले ली कि यहाँ लोग आते तो वो परेशान होकर ना जाए, ट्रीट होकर जाए। बिल्कुल। सो और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ब्रांच, किस किस तरह आप लोगों ने ब्रांच आउट किया है? मैं इसमें आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताती चलूँ। जैसे आपने अभी लैब का जिक्र किया, तो लैब में बेसिकली हमारे बहुत सारे टेस्ट जो है वो हम लोग ज़कात एलिजिबल पेशेंट्स को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं लैब में भी। और लैब में क्योंकि हमने एक चीज़ देखी, अभी आपसे पहले भी हमने डिस्कस करे थे कि डायग्नोसिस जब बनता है, जब उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो करवानी ज़रूरी है, ब्लड टेस्ट वगैरह। इसी तरह से रेडियोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं जो कराने ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है, उसकी कोई सर पे चोट लगा हुआ है, लगी हुई है, तो उसके लिए उनको सीटी कराना पड़ता है कभी, और इसके अलावा कोई ब्रेस्ट के लिए तो आपको मेमो कराना पड़ता है, इस तरह से एक्सरे कराना पड़ता है। अलग अलग टेस्ट होते हैं जो रेडियोलॉजिकल्स में आता है। तो ये सारे टेस्ट जो थे वो भी अवेलेबल नहीं थे हमारे उसमें हॉस्पिटल्स में। लेकिन हमने फिर देखा कि पेशेंट्स को बाहर से कराने पड़ रहे हैं, और अमूमन ऐसा होता था कि बहुत सारे पेशेंट्स बाहर की वजह से करवाते ही नहीं थे। सही। वो मिड में ही जो है वो छोड़ के चले जाते थे, उनको ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने देखा कि इतने पेशेंट्स मर रहे हैं, इतने पेशेंट्स को हम रेफ़र करना पड़ रहा है और उनकी जानें नहीं बचा पा रहे, तो इसलिए फिर हमने लैब के अंदर उसको एक्सपेंड किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने लैब में जो है रेडियोलॉजिकल सर्विसेज भी स्टार्ट करने का इरादा किया है इंशाल्लाह। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ये सब Yes. मुमकिन कैसे होगा फारिया? वैसे हमारे इरादे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो अल्लाह ताला खुद से ही हमें ताकत देता है। सो बेसिकली ज़्यादातर डोनेशन वगैरह कहाँ से आती है? हमारा मेजर चंक जो है वो हमारे एलुमनाई हैं, वो सपोर्ट करते हैं। जो पास आउट हो जाते हैं उनको आइडिया होता है, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, उनको पता है कि हमारा काम जो है वो बहुत अच्छा है, ट्रस्टेबल है, और एक एक पैसा जो है वो पूरे गरीबों पे ही लग रहा है, बीच में सो कोई अभी इस वक्त ये जो ट्रांसमिशन है ना सिर्फ पाकिस्तान में देखी जा रही है बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखी जी, जा रही है, और बिल्कुल। यकीनन आपकी तमाम डिटेल्स, बैंक का नाम, अकाउंट डिटेल्स, अगर कोई सर्टन पेज है उसकी सारी डिटेल्स हमारे टिकर पे आ रही है, तो यू गाइस कैन गेट इन टच विद होप। उसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो इस वक्त ये टेलीविज़न, इस वक्त इस ट्रांसमिशन के ज़रिए आपकी बातें सुन रहे हैं और देख रहे हैं आपको? मैं उनको बस यही कहना चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा होप्स की मदद करें, और हमारी इस चीज़ में इसलिए मदद करें क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, हमें उन लोगों की उम्मीदों को पूरा करना है। तो आप भी इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। जी मोइदीन, वुड यू लाइक टू से बस इसके साथ साथ हमें यही कहना है कि हमारा काम अच्छा है, हमारे साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी हमें देख ही रहे हैं। हम उनको ये आगे के लिए कहते हैं कि आप लोगों ने इसको इसी तरह चलाना है, और बाकी जो हमारा साथ देते हैं उनका शुक्रिया। और वही डोनेशंस एंड ज़कात, हमारी ऑनगोइंग ज़कात कैंपेन चल रही है, उसमें हम डोनेशंस और ज़कात को बहुत ज़्यादा अपील कर रहे होते हैं कि आप हमें दें ताकि हम इस कार्य खैर को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि हम सिर्फ अब कराची नहीं, कराची से बाहर भी एक्सपेंड हो चुके हैं। हमारी होप्स फ्लड रिलीफ कैंपेन चल रही थी जो सिंध में 2022 में सैलाब आया था, अभी तक चल रही है। Excellent. अल्हम्दुलिल्लाह हमने 45 हम रिलीफ रिहैब की तरफ आ चुके हैं। अब हमने उसमें 45 हाउस ऑलरेडी बनवा के दे चुके हैं खैरपुर नातन शाह के अंदर, और हमारा 500 का टारगेट है। तो हमारा टारगेट दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। और एक घर की कॉस्ट कितनी है? एक घर की कॉस्ट ज़्यादा है, डिपेंड करता है। जिनके पास ईंटें थी हाँ। तो उनकी कंपनी फॉर एग्जांपल 70,000, और जिनके पास ईंटें नहीं थी तो उनकी 1,20,000 समथिंग में पड़ी। 1,20,000। जी, सारी बातें आपके सामने हैं। महीना रमज़ान का है, इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह भी मदद कर सकते हैं इस सेगमेंट में हम आपके सामने उन तमाम लोगों को लाते हैं जो किसी न किसी तरह लोगों की मदद कर रहे हैं, सोसाइटी की मदद कर रहे हैं। तो प्लीज़ आगे बढ़े और आप इनकी मदद करें, आप हमारी मदद करें, आप इंसानियत की मदद करें। आप वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान।